अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू केपीके मैथ एकेडमी। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ हमें ऑलरेडी वैल्यूज़ दी गई हैं और हमने जो है वो पुट करनी है। मतलब ए मैट्रिक्स पुट करना है, 2 पुट करना है और बी मैट्रिक्स पुट करना है। ए बी सी हमें दिए गए 3 मैट्रिक्स दिए गए, हमें सिंपल पुट करना है। तो सबसे पहले आपके पास ए है तो ए मैट्रिक्स आप लिख लें -1 2 3। अब मैंने ए मैट्रिक्स लिख दिया है, 2 लिख दिया है प्लस, और अब मैं बी मैट्रिक्स लिखूंगी। मुझे बी मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में तो मैं इसे पुट कर लूँगी इसकी वैल्यू। अब हमने इधर क्या करना है, सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। इसको आप ऐसे ही लिख दें, ए मैट्रिक्स को आप इसे सिंपल बनाएं कि हमारे पास सिंगल मैट्रिक्स आ जाए। इधर हमने 2 को जो है वो इस सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये जो हर नंबर आपको नज़र आ रही है एलिमेंट कहलाता है। मैट्रिक्स का जो हर नंबर है ना वो एलिमेंट कहलाता है। तो 2 को हम हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 3 क्या आता है 6 आता है। प्लस आप ऐसे ही लिखेंगे और इसके अंदर आप 6 लिख देंगे, मतलब 2 3 6। तो आपने इधर पुट करना है 6 3 की जगह पे। फिर 2 1 2 -2 आएगा इधर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आता है। 2 2 4 इधर आप पुट करोगे। तो इस सब के साथ आपने मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट करनी। आपने देख दिया, मैंने क्या 2 5 10 लिखा है और प्लस माइनस माइनस आया है। 2 3 6 2 4 8 और 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 2 4 8 प्लस माइनस माइनस आ गया आंसर में। 2 0 0 ही आता है। अब हमने इसे ऐड करना है। एडिशन में ये रूल होता है कि ऑर्डर सेम हो, मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम से इक्वल हो। आप देखें तो ये क्या है, 3 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। तो 3 बाई 3, पहले हम रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। 3 बाई 3 इसका ऑर्डर है। इधर भी 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, तो ये भी 3 बाई 3 है, तो सेम है आपके पास। तो आपने इसे इधर ऐड करना है। -1 प्लस 6 ऐड करने में आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हो, मतलब जो सेम पोजिशन पे होते हैं। 2 प्लस -2, -2 को आप ब्रैकेट में लिखते हो। 2 प्लस -2 3 प्लस 4, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है इसलिए हम इनको ऐड करें, मतलब सेम पोजीशन पर हैं। 4 प्लस -10, तो आप इधर क्या लिखोगे, 4 प्लस -10 को आप ब्रैकेट में लिख दो। 2 प्लस 6, 0 प्लस 8, -3 प्लस -6 को आप ब्रैकेट में लिख दो। 2 प्लस -8, -8 को भी आप ब्रैकेट में लिख दो। 5 प्लस 0, तो इस तरह आपने इससे लिखना है। अब आप इसे ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट, इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 5 आ जाएगा आपके पास। इधर आप प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास प्लस माइनस माइनस आएगा, और इधर प्लस है और इस 2 के साथ माइनस है, तो इट मीन्स ये कट जाएंगे। सेम मतलब नंबर्स है, मतलब 2 2 है और ऑपोजिट साइन है तो कट जाएंगे ये। 3 और 4 को आप ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा। इधर भी आप देखो तो प्लस माइनस माइनस आता है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आंसर में बड़ी वैल्यू का जो आता है वो साइन आता है। और इसी तरह आप सारे करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये वैसे आसान है, ठीक है। तो इधर आप ऐड कर लेंगे, इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। अच्छा, ये नेक्स्ट पार्ट है आपके पास। इसमें मैंने पहले से वैल्यू पुट कर दिया है। इसमें भी आपने सिंपल तरीके से पहले 3 को मल्टीप्लाई करना है और फिर 4 को मल्टीप्लाई करना है। 3 को मल्टीप्लाई कर 3 1 3 -3 आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 6 आ जाएगा, 3 3 9 3 4 12 3 2 6। इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई करो और साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप कह रहे हैं कि हमें सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल एडिशन वाला आता है कि आपके पास ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो इधर भी आपके पास 3 रोज और 3 कॉलम्स है और इधर भी आपके पास 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो अब आप इसे सब्ट्रैक्ट भी कर दें। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब -3 -12 6 -4, आप इसको ब्रैकेट में लिख दो। 9 -8, ज़रा आप इसके दरमियान गैप रखना। 12 -20 को आप ब्रैकेट में लिख दो। फिर 6 -12 0 -16 -9 -12, इसको भी आप ब्रैकेट में लिख दो। 6 -16 को भी ब्रैकेट में लिख दें। 15 -0। अब आप क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करके आपके पास जो आंसर आएगा वो ही फाइनल आंसर होगा। अच्छा, इधर क्या करना है, हमने माइनस माइनस प्लस, लेकिन आपके पास आंसर में क्या होगा, आंसर में बड़ी वैल्यू का साइन आएगा जबकि इधर प्लस हो रहा है।
इसमें आपके पास आंसर आ गया है। जैसे मैं आपको कहा था ये माइनस 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 पास ये प्लस होता है, बट आंसर में हमारे पास प्लस मतलब कि 3 और 12 को आप प्लस करके 15 लाओगे, बट आंसर में आपके पास बड़ी वैल्यू का साइन आता है। इधर भी आप देखें तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो होगा तो ये प्लस, बट आंसर में जो है वो बड़ी वैल्यू का साइन आता है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। इधर 9 माइनस 8, आपने 9 को माइनस करने के साथ तो आपको 1 मिलेगा। इधर भी आपके पास क्या है, माइनस माइनस प्लस, मतलब कि 12 और 20 को आप प्लस करोगे, बट आंसर में बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। 6 को 12 के साथ माइनस करो, 0 को 16 के साथ। अब इधर क्या होगा, इधर भी माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, प्लस होगा, बट आंसर में बड़ी वैल्यू का साइन होगा। तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, मतलब आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 आ गया। इस तरह आपने करना है, ठीक है। माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, इट मीन्स कि ये प्लस है, और प्लस 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 तो इट मीन्स प्लस ही होगा ये, और ये 15 माइनस 0। तो ये साइंस आपने समझने हैं, वरना फिर अगर आपको इस चीज़ों की समझ ना आई तो फिर आपका आंसर फिर गलत आ सकता है। इधर भी हमने क्या किया, माइनस माइनस प्लस किया, और फिर प्लस माइनस माइनस, मतलब कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है, बट वैल्यू जो है, वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो बड़ी वैल्यू का आएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट में मैंने मैट्रिक्स को ऑलरेडी पुट कर दिया है, ए बी और माइनस सी, ठीक है। ए और बी जो है वो आपस में प्लस हो रहे हैं, और प्लस के लिए तो ऑर्डर सेम है, और इन दोनों के ऑर्डर सेम है हमारे पास। फिर इनका जो आंसर निकलेगा वो इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा, सी मैट्रिक्स के साथ। तो उसमें भी आपने ऑर्डर चेक करना है, वो भी ऑर्डर सेम ही होगा। तो सबसे पहले हम इसको ऐड करते हैं। इधर मैं डायरेक्ट ऐड करूँगी, लेकिन आपने जो है वो फुल स्टेप्स लिखने हैं, सही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, -1 + 3 के साथ आपने क्या करना है, इधर सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट होकर आपके पास क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। बट आपने याद रखना कि आपने फुल स्टेप लिखने हैं, जैसे कि हमने ऊपर मैंने फुल स्टेप किए हैं, ये होते हैं फुल स्टेप के। आपने इधर ये मतलब -3 -12 इस तरह लिखना है, फिर उसे सब्ट्रैक्ट करने, ये होते हैं फुल स्टेप। मैं इधर डायरेक्ट कर रही हूँ, आपने फुल स्टेप करना है, क्योंकि हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। अच्छा, इसमें जो है आपके पास मैं आंसर ले आई हूँ। इसमें आप देखें मैंने क्या किया है, मैंने आपको जैसे कहा है कि आपने डायरेक्ट नहीं करना, आपने सारे स्टेप्स लिखने हैं। तो हमारे पास ये क्या था, -1 + 3 तो 2 आ गया, 2 + -1 तो 1 आ गया, 3 + 2 5 आता है, 4 + -5 तो प्लस माइनस आप करो तो माइनस होता है, तो 4 को 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और हमारे पास आंसर जो है उसमें साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा, जो कि बड़ी वैल्यू के साथ -5 है, तो माइनस इट मीन्स के आंसर में माइनस आएगा। 2 + 3 5 आता है, 0 + 4 इधर 4 आता है, आई एम सॉरी मैंने इधर 0 लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास -3 + -3, तो ये आपके पास होता है -3 + -3। तो इसमें आप क्या करोगे, माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स कि 3 और 3 को हम प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 को आप प्लस करोगे, बट आंसर में जो है वो साइन बड़ी वैल्यू का आता है। 2 + -4 तो प्लस माइनस माइनस करने हमने, बट आंसर में जो है वो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। 5 + 0 5 ही आता है, ये इधर मैंने मिस्टेक की है, 0 लिख दिया है, 4 आता है, 0 + 4 4 आता है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, इनके भी ऑर्डर सेम है, इट मीन्स कि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं इधर भी डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करूँगी, बट आपने डायरेक्ट नहीं करना, आपने फुल स्टेप लिखने हैं। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, मैंने क्योंकि डायरेक्ट किया तो मैं आपको समझा देती हूँ। 2 - 2 इधर आपके पास ये प्लस था, इसके साथ प्लस था, तो मैंने आपको क्या कहा, ऑपोजिट साइन हो और सेम नंबर्स हो तो फिर वो कट होकर 0 बन जाते हैं। इधर हमने क्या करना है, 1 - -3 तो माइनस माइनस प्लस हमारे पास होगा तो वो प्लस, बट साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा। 5 - 6 तो आपके पास सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 1 आ गया, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। -1 - 0 तो आपके पास 0 ही सॉरी 1 आएगा, -1 आएगा आपके पास। 5 - 4 तो 1 आ गया, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। 4 - -1 तो आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होगा लेकिन साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा, जो कि प्लस है। -6 - -5 माइनस माइनस प्लस, आपके पास ये प्लस हो जाएगा, और वो प्लस जो होगा वो माइनस के साथ माइनस बन जाएगा, मतलब कि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इट मीन्स कि 6 और 5 जो हो रहे हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। -2 - 1 तो माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस,
और प्लस हो रहा है बट साइन बड़ी वैल्यू का आ गया। 5 माइनस 3 अब इधर सब्ट्रैक्ट होंगे तो 2 आएगा और 2 के साथ साइन बड़ी वैल्यू का आता है। क्या आपको माइनस प्लस और इसका समझ आना चाहिए। अगर ये समझ नहीं आई तो आपका आंसर टोटली गलत निकल आएगा। और ये बहुत आसान आपके पास है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, बट आपको ये माइनस माइनस और प्लस माइनस की समझ आनी चाहिए। और ये मैंने अपनी वीडियो में आपको समझाया, तो ये मैंने अपनी पिछली प्रीवियस वीडियोज़ में ये प्लस माइनस और माइनस प्लस के बारे में समझाया था, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पास लास्ट स्टेप भी जो है वो भी मतलब बिल्कुल इसी की तरह आपने पुट करनी है वैल्यूज़। अच्छा, ये मेरी बात याद रखिए कि मैं आपको स्टेप्स तो करके दे रही हूँ, बट आपने प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि आपने फर्स्ट स्टेप फॉर एग्जांपल देख लिया है, तो आपने ज़्यादा फर्स्ट स्टेप, उसके स्टेप्स आपने देख लिए कि भाई इस तरह है, इस तरीके से करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो आपका ये है कि आप जो है और जितने भी स्टेप्स हैं वो खुद करें, तो फिर आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। फिर आप उसका आंसर चेक करें, उसको टैली करें कि भाई ये जो स्टेप किए हैं मैंने, ये हर स्टेप देखी, क्योंकि हर स्टेप जो है वो कनेक्टेड होता है। आप हर स्टेप नहीं देखोगे तो आपको फिर समझ नहीं आएगी। तो फर्स्ट स्टेप आप पहले समझ लो, देख लो, और फिर उसकी प्रैक्टिस करो, और फिर जो और जितने भी स्टेप्स हैं उनको आप खुद करो, सारे स्टेप्स करो, खुद करो, और फिर चेक करो, वीडियो देखो, चेक करो कि भाई मेरे सारे स्टेप ठीक है। और हर स्टेप देखना आपने, ये नहीं कि आंसर देखना बस आंसर ठीक है तो बस सही है, मेरा बस सारे स्टेप भी ठीक होंगे, नहीं, स्टेप भी आप अपने चेक करो वीडियो में कि वीडियो के मतलब वीडियो में जो दिखा रहे हैं वो ठीक है, मेरे स्टेप्स ठीक है उसके साथ। तो इस तरीके से आपको आएगा, क्योंकि आपने नोट किया है कि इसमें प्लस माइनस भी इंपॉर्टेंस रखता है। ये नहीं कि बस आपने आंसर चेक करने, जब तक आप स्टेप नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो ये आपने इस तरीके से करना है प्रैक्टिस। ये नहीं कि आपने सारी वीडियो देखनी है, प्रैक्टिस नहीं करनी हो, बस अब भाई मुझे आ गया, ऐसा नहीं है। ये आसान तो है, बट इसमें सबसे मुश्किल चीज़ प्लस माइनस और माइनस प्लस है, उसी में ही गड़बड़ होती है। अब इसमें हमने सबसे पहले ये जो अंदर की टर्म्स है इनको आपस में आपने प्लस करना है। इसमें आपने ऑर्डर चेक करना है कि ऑर्डर जो है वो सेम है या नहीं है। तो हमें इसे डायरेक्ट प्लस करूँगी, आपको मैं ये दोबारा कह रही हूँ कि आपने स्टेप्स को स्किप नहीं करना, फुल स्टेप आपने लिखना है। फुल स्टेप मतलब ये कि आपने 3 + 2 को लिखना है नीचे, फिर माइनस, तो मैं तो इधर डायरेक्ट प्लस करके 3 + 2 का आंसर लिख दूँगी 5, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, बट आपने डायरेक्ट नहीं करना, आपने हर स्टेप लिखना है। सही है। नेक्स्ट आपके पास है -1 + -3। तो आपने क्या करना है, -1 + -3 को तो आपने ब्रैकेट में लिख देना है, और उसके साथ प्लस माइनस माइनस आएगा। इट मीन्स कि 1 और 3 आपस में माइनस हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस आ गया आपके पास, और माइनस माइनस प्लस, तो इट मीन्स कि 1 और 3 जो है वो प्लस होंगे। तो प्लस होकर वो आपको क्या देंगे, 4। तो आंसर में जो वैल्यू है, उस सॉरी साइन जो है वो किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इधर आ जाएगा -4 आ जाएगा। 2 + 6, अब 6 के साथ 2 ऐड कर दें आप तो आपको आंसर में मिलेगा 8, और प्लस आ जाएगा इसके साथ। -5 + 0, तो इसमें तो आपको -5 ही मिलेगा, क्योंकि 0 के साथ आप कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो आपको वैसा का वैसा दोबारा आंसर मिल जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 0 मिलेगा। ठीक है। 3 + 4 ऐड करो तो आपको 7 मिल जाएगा। 4 + -1, अब -1 तो मैंने आपको कहा था ब्रैकेट में लिखना होता है, तो आप उसे क्या करोगे, प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स कि ये माइनस होगा। तो 4 को 1 के साथ माइनस कर दोगे तो 3 आ जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। -3 + -5, -3 + -5, तो प्लस माइनस माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, और वो जो माइनस होगा वो इस माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 और 5 प्लस होंगे, बट साइन बड़ी वैल्यू का आता है हमेशा। तो ये प्लस होकर आपको क्या देंगे, 5 और 3 प्लस होकर आपको 8 देते हैं। -4 + 1, तो इधर क्या होगा आपके पास, प्लस माइनस माइनस, तो 4 और 1 को माइनस करो तो आप तो 3 आपको मिलेगा, और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा जो कि माइनस है। 0 + 3, तो आपको ये 3 मिलेगा। सो ये आपके पास हो गया। इस तरीके से आपने करना है। अब इसको भी मैं डायरेक्ट ऐड कर दूंगी, बट यही मैं आपको कह रही हूँ, आपने डायरेक्ट कभी नहीं करना, आपने हर स्टेप लिखना है। बोर्ड में हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, आपने अपने मार्क्स जो है वो ज़ाया नहीं करने। आपको समझ आ गई होगी, तो इसीलिए अब मैं डायरेक्ट स्टेप कर रही हूँ। खैर मैं आगे और पार्ट्स में चले फुल स्टेप कर लूँगी, बट आपको याद रखना, कभी मैं अगर डायरेक्ट स्टेप करूँ तो आपने डायरेक्ट नहीं करना, आपने फुल स्टेप लिखने। अब इसमें हमने क्या करना है, -1 + 5, तो क्या होगा, प्लस माइनस, इट मीन्स कि ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बट साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आता है हमेशा। तो ये सब्ट्रैक्ट होकर एक सब्ट्रैक्ट हो गया तो 4 बन गया, और साइन तो प्लस आ जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू की 5 के पास प्लस है। 2 + -4, -4 को तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी, प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स 2 और 4 जो है वो माइनस होंगे।
ठीक है। 2 और 4 माइनस होंगे जिससे मुझे 2 मिलेगा, बट साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। 3 प्लस 8, अब 8 में आप जो है वो 3 ऐड कर दो तो आपको 11 मिल जाएगा। 4 प्लस माइनस 5 को अब आप ब्रैकेट में लिखना है, जिससे प्लस माइनस माइनस होगा, 4 और 5 माइनस होंगी, 4 5 माइनस होंगे, बट जो साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। 2 प्लस 7, 7 के साथ 2 ऐड कर दो तो 9 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का आ गया। 0 प्लस 3 आपके पास 3 आ जाएगा। माइनस 3 प्लस 8, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 और 8 को आप माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा। 2 प्लस माइनस 3, माइनस 3 को आप ब्रैकेट में लिख दो, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 और 3 आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, 2 3 आपस में सब्ट्रैक्ट होकर आपको 1 देगा, बस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा जो कि माइनस है। 5 प्लस 3, 5 और 3 आप करो तो आपको फिर 8 मिल जाएगा, तो ये आपके पास आपका आंसर। इस तरीके से आप ये करना है। इस क्वेश्चन में हमने कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन करना है। अच्छा, कम्यूटेटिव लॉ में ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होती है, और ये हमेशा होता है। ये मैंने आपको अपनी वीडियो में जब टॉपिक्स हम क्लियर कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3 के, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि हमेशा आपके पास कम्यूटेटिव लॉ जो है उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, अगर नहीं होता तो वो कम्यूटेटिव लॉ है ही नहीं। अब हम करते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, ए को आप लिख दे, ए मैट्रिक्स को लिखते हो, सही है। ऐड करना है हमने 1 1 2 2, अब आप इसे ऐड कर दो तो 7 प्लस 1, कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड होते हैं, 1 प्लस 1, याद है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, एडिशन का ये रूल है। ये एडिशन दो मैट्रिक्स की तब होती है जब ऑर्डर सेम हो, इन दोनों का ऑर्डर सेम है तभी हम जाके कर रहे हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब सेम पोजीशन वाले एलिमेंट जो है वो ही ऐड हो सकते हैं। ये नहीं कि 7 को आप 2 के साथ कर दो, ऐसा नहीं हो सकता, 7 को 1 के साथ करोगे। अब 2 को 2 के साथ कर दिया, 4 को 2 के साथ ऐड कर दिया। ये आपको मैं कह रही थी कि ये स्टेप्स हैं, ये आपने स्किप नहीं करने। अब हमने 7 और 1 को ऐड किया तो 8 आया, 1 1 को ऐड किया 2 आ गया, 2 2 को ऐड किया 4 आ गया, 4 और 2 को ऐड किया 6 आ गया आपके पास। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड कर देंगे। सबसे पहले आपने बी मैट्रिक्स लिखना है जो कि 1 1 2 2 है, उसको आपने ऐड कर देना है 7 1 2 4 के साथ। इसमें भी आप ऑर्डर चेक करो तो ऑर्डर सेम ही आपके पास। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 7 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 प्लस 2 2 प्लस 4। सो आप ऐड करो तो आपको मिलेगा 8, इधर ऐड करो 1 1 को ऐड करो तो 2 2 2 को 4 और 4 को 6, ये आपके पास हो गया। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। आखिर में आपने लिखना है हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से आपने आखिर में ये ज़रूर लिखना है ये पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास बिल्कुल सेम इसी तरह आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो आप सी और डी को ऐड कर लें। -3 4, पहले हम सी को लिख लेंगे -5 2 3 1 10, और अब डी लिख देंगे जो कि है -3 -4 5 1 2 3। वापस ऐड कर दो। ऐड के लिए हम ऑर्डर सेम करते हैं। ऑर्डर आपके पास ये कि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम से। अब हम इधर इसको ऐड करते हैं, -3 प्लस -3, आप -3 को ब्रैकेट में लिख दो, 4 प्लस -4 -5 प्लस 5 2 प्लस 1 3 प्लस 2 1 प्लस 3। ओके, सो इसमें क्या करना है आपने, इसको देखें तो ये जो है प्लस माइनस आपको हमेशा माइनस ही मिलता है, जैसे आपके पास ये कट जाएंगे, प्लस माइनस आपको माइनस मिलता है, ये आपके पास कट हो जाएगा। ठीक है, ये भी देखें कट हो गया, तो इधर तो आपके पास 0 और 0 आ गया। सही है, इधर देख लेते हैं तो आपके पास ये प्लस माइनस माइनस, और फिर इसको करें माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 और 3 को आप प्लस कर लो तो आपके पास आ जाता है 6, और जो साइन है वो माइनस का आएगा। 2 और 1 को आप ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 2 को ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा, 1 और 3 को ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा। ये आपके पास है लेफ्ट हैंड। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, आपके पास -3 और प्लस -3, वही आपके पास आंसर आ जाएगा -6। सही है, -4 प्लस 4 आपके पास आ जाएगा 0, 5 प्लस -5 फिर आ जाएगा 0, 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, 2 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा 5, और 3 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 4। तो ये देखिए दोबारा आपके पास वही आ गया।
तो ये देखें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। आखिर में आपने यही लिखना है कि हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।